जानापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में पूनम नाम की औरत अपने पति सोहन के साथ और 8 साल की बेटी नेहा के साथ रहा करती थी। सोहन अच्छा कंपनी में काम कर रहा था और उनकी बेटी पढ़ाई कर रही थी। पूनम दोनों समय काम में व्यस्त रहती थी, लेकिन दोपहर में वो बिल्कुल ही छुट्टा रहती थी। एक दिन पूनम ने सुना कि पास वाली घर से कोई हलचल सी आ रही है। ओहो, लगता है इस घर में कोई नया रहने आया है। चलो, अच्छा ही हुआ, कब से ये घर खाली पड़ा हुआ था। कोई यहाँ रहेगा तो मेरा भी मन लगा रहेगा। पूनम अपने कामों में लगा रहती है, तभी उसकी बेटी नेहा को स्कूल से आने का समय हो जाता है। वो बाहर जाकर देखती है, तभी उसे दिखाई देती है नेहा किसी दरवाजे पर खड़ी होकर किसी से बातें कर रही होती है। अरे, ये नेहा किससे बात कर रही है? पूनम वहाँ जाकर देखती है तो उसे वहाँ एक औरत दिखाई देती है। जी नमस्ते, मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं आपकी पड़ोस में रहने आई हूँ। आपकी बच्ची यहाँ से जा रही थी, इनसे बातें करने लगी। आपको बुरा तो नहीं लगा? अरे नहीं नहीं, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है। अब तो हम पड़ोसी हैं, तो बातचीत तो लगी रहेगी। फिर पूनम अपनी बेटी नेहा के साथ घर आ जाती है और अपने पति से कहती है, आपको पता है हमारे घर के सामने एक औरत रहने आई है। अरे ये तो अच्छी बात है, हमारे घर के सामने रहने आई तो। वो मुझे बहुत अच्छी लगी और नेहा को भी बहुत पसंद है वो, और बातें भी बहुत अच्छी अच्छी कर रही थी। देखो पूनम, हमारे घर के सामने वो आई तो अच्छी बात है, लेकिन संभल कर रहना, आजकल जमाना बहुत खराब है। अरे क्या है, आप भी बिना जाने सुने डांटने लगे मुझे। वो अच्छी औरत है। मैं तो तुम्हारे ही भला के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन खैर मुझे क्या, तुम मेरी बात को मानती हो कि मानोगी? इसके बाद पूनम और मीनाक्षी के गहरी दोस्ती होने लगी। अक्सर मीनाक्षी के घर नेहा खेलने चली जाती थी। दूसरे घर पर सोहन की माँ रहा करती थी। एक दिन सोहन की माँ को बहुत जोर से तबीयत खराब हो गई और पूनम को अपने पति के साथ वहाँ जाना था। पूनम अपनी नेहा को मीनाक्षी के पास छोड़कर जाने का फैसला किया। देख रहे हैं सोहन, आप बोल रहे थे कि मीनाक्षी से दूर ही रहना, लेकिन आज वही अपने जरूरत पर काम आ गई। नेहा किसी के घर नहीं जाती थी, लेकिन देखो उस मीनाक्षी के साथ रहने के लिए राजी हो गई। सोहन पूनम की बात सुनकर कुछ नहीं बोलता है, लेकिन उसे मीनाक्षी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सोहन अपनी माँ से मिलकर बहुत जल्दी वापस घर आ जाते हैं। फिर दोनों वापस आकर देखते हैं नेहा मीनाक्षी के साथ खेल रही होती है। नेहा बेटा, देखो हम वापस आ गए, तुम्हारे मम्मी पापा आ गए, आ जाओ मेरे पास आओ। लेकिन नेहा कुछ नहीं बोलती है। सोहन को ऐसे नेहा के चुप रहना पसंद नहीं आता है और उसे आकर हाथ पकड़ कर ले जाने लगता है। लेकिन नेहा अपनी हाथ छुड़ाकर फिर से मीनाक्षी के पास दौड़कर चली जाती है। पूनम और सोहन दोनों ये बात देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। चलो नेहा, चलो घर चलो, अब बहुत खेल ली, अब चलो घर। सोहन नेहा की हाथ पकड़ने वाला ही था, तभी मीनाक्षी सोहन की हाथ पकड़ लेती है और मीनाक्षी की आंखें लाल हो जाती है और वो एक डरावनी चुड़ैल बन जाती है। अरे अरे, ये तो एक चुड़ैल है। अरे कोई बचाओ मेरी बेटी को इससे। अरे नेहा बेटा, तुम आओ आओ मेरे पास आओ, वो तो एक चुड़ैल है, भागो वहाँ से। लेकिन पूनम और सोहन कोई भी चुड़ैल को हाथ लगाता उससे पहले नेहा अपने हाथों में चाकू लेकर अपने माँ बाप को मारने के लिए चली जाती है। पूनम और सोहन डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। हे भगवान, आज मेरी अपनी बेटी मुझे मारने आई थी। हमारी बेटी उस चुड़ैल के बस में है, ये सब तुम्हारी गलती है पूनम। मैंने कहा था तुम मुझसे दूर रहो, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुनी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हम क्या करें? अब हम अपने बेटी को कैसे बचाए उससे? तुम पहले चुप हो जाओ और मुझे सोचने दो। इस चुड़ैल को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो क्या करे। वो अपने बेटी को उस चुड़ैल से कैसे बचाए। काफी रात हो रही थी और ये दोनों बहुत परेशान थे। बाहर से कुछ आवाज आने लगा। जब सोहन और पूनम दोनों बाहर जाकर देखते हैं, उन दोनों ने देखा कि मीनाक्षी चुड़ैल उस नेहा को लेकर कहीं जा रही है। अरे ये चुड़ैल हमारी बेटी को लेकर कहाँ जा रही है? पूनम और सोहन
वे दोनों उस चुड़ैल के पीछे पीछे जाने लगते हैं। नेहा और चुड़ैल एक बहुत बड़ा जंगल में जाती है और एक जगह खड़ा होकर कोई तंत्र मंत्र पढ़ने लगते हैं। अरे अरे, ये चुड़ैल क्या करवा रही है हमारी बेटी से? इसे रोकना होगा सोहन, इसे रोको। अरे नहीं पूनम, मुझे देखने दो, यहाँ हो क्या रहा है। सोहन बहुत ध्यान से देखता है और देखने के बाद पूनम को लेकर घर आ जाता है। अरे ये क्या, आप हमें घर क्यों लेकर आए? वहाँ हमारी बेटी अकेली है। नहीं पूनम, वो हमारी बेटी नहीं थी, वो हमारी बेटी की परछाई थी, और वो बहुत काली परछाई थी। क्या वो हमारी बेटी नहीं थी? लेकिन मैंने अपने आँखों से देखा है, वो हमारी ही बेटी थी। तुम हम पर विश्वास करो पूनम, वो जरूर कोई और है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाहते हैं। कल तक का इंतजार करो, कल तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, तुम सब्र रखो। इतना कहकर सोहन और पूनम दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन सोहन एक बहुत बड़ा साधु बाबा को घर लेकर आता है और सारी बातें बताता है। मैं समझ गया कि ये चुड़ैल बहुत खतरनाक है और वो अकेली नहीं है। वो काला साया किसी और की नहीं बल्कि उसकी बेटी ही है। वो चुड़ैल फिर से अपनी बेटी को जिंदा करना चाहती है, इसलिए उसने तुम्हारी बेटी से सहायता ली है। वो रोज अपनी शक्तियों से तंत्र मंत्र कर रही है कि तुम्हारी बेटी को वश में कर सके और उसके शरीर पे कब्जा कर सके। तो अब हम क्या करें बाबा? आप ही कुछ रास्ता बताइए कि हम अपने बेटी को उस चुड़ैल से बचा सके। चुड़ैल तुम्हारी बेटी की आत्मा को अपने वश में कर लिया है। उस चुड़ैल के पास जाकर तुम्हारी बेटी की आत्मा को आजाद करना होगा। चलिए चलिए अभी चलते हैं और अपनी बेटी को बचाते हैं। मैं उसे उस चुड़ैल के पास 1 मिनट भी रहने नहीं दूंगी। चलिए सोहन, अभी चलिए। अरे अभी नहीं, अभी तो अपने घर में घुसने भी नहीं देगी। पूनम तुम सब्र रखो, हमारे बेटी को कुछ नहीं होगा, हम उसे उस चुड़ैल से बचा कर ही रहेंगे। हमें शाम होने का इंतजार करना पड़ेगा। फिर वो दोनों शाम होने का इंतजार करने लगते हैं। फिर चुड़ैल नेहा को लेकर शमशान की तरफ जाने लगती है। देखिए सोहन, देखिए वो चुड़ैल हमारी बेटी को लेकर शमशान की तरफ जा रही है। हे भगवान, पता नहीं वो हमारी बेटी से क्या क्या करवा रही है। चलो पूनम, अब हमको 1 मिनट भी देर नहीं करना चाहिए। हाँ, तुम दोनों आओ मेरे साथ आओ और हमारे पीछे पीछे चलो। चुड़ैल को नहीं लगना चाहिए कि वो हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। तांत्रिक और सोहन और पूनम वो तीनों पीछे पीछे जाने लगते हैं। वो तीनों चुड़ैल के पीछे पीछे जाने लगते हैं। जब चुड़ैल शमशान में पहुंचती है और अपना तंत्र मंत्र करने लगती है, तभी साधु बाबा समय पाकर उस पे अपना जादू चलाते हैं और चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और उसके बाद नेहा भी अच्छी हो जाती है।